और अभी आपने सुना कि सुदेश महतो ने प्रेस वार्ता किया, उन्होंने कई तरह की बातें कही, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के भी बातें कही, साथ ही जिस तरीके के बाद दौड़ है, फिर ये नियमावली का हेरफेर क्या है? ये बहुत गलत पार्टी है। गवर्नमेंट अपना इस तरह बोल के बयान दे के अपने आप को नहीं बचा सकती है। दायित्व लेना पड़ेगा। जब आप कोई काम का दायित्व लेते हैं, कोई उपलब्धि आप लेते हैं, तो जो आपसे गलती और चूक हुई वो जिम्मेदार भी आप होंगे। ये 12 परिवार के जो उजड़े 12 परिवार का चिराग जो हमारे बीच नहीं रहा, वो उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी। अगर नियमावली में कहीं गलती रही है तो ये उनके डिपार्ट का जवाबदेही है। लोगों को भी जवाबदेह बनाना पड़ेगा और जो परिवार में आज जो सदस्य नहीं रहे उनके प्रति भी जिम्मेदारी, चूंकि वही एकला चिराग होते हैं ना घर को आगे ले जाने का। तो अगर उनके ना रहने से जो उस परिवार को क्षति हो रही है या होगा, वो भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसके साथ सरकार को खड़ा रहना पड़ेगा। ये तैयारी सरकार को करनी चाहिए। सुदेश महतो और आजसू युवाओं के लिए क्या प्लानिंग के साथ इस चुनाव में जाने? बड़ा स्पष्ट प्लान के साथ हम लोग आएंगे। पहले तो इस सरकार के 5 साल में युवाओं के किए गए प्लान, जो सर्विस जो उन्होंने क्रिएट किए हैं या फिर गवर्नमेंट सर्विस के ऊपर वो क्या किए हैं, ये पहले हम लोग राज्य के सामने, राज्य के पूरे युवाओं के सामने रखेंगे। फिर हमारा अगला प्लान क्या होगा हम वो भी रखने का काम। एक आखिरी सवाल, आप मुझे कह रहे थे कि आपके सोर्सेज क्या है, वो आपको नहीं भी बताऊं तो चलेगा, लेकिन अगर बात बनती है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अगर बनता है तो आजसू के हिस्से तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और आजसू के नेता एक मंच में आएंगे और सीटों की घोषणा करेंगे। जब तय हो जाएगा, जितनी की संख्या तय होगी मैं बता दूंगा। तो इस वक्त आप सुन रहे थे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को। ये कह रहे थे कि जो उत्पाद भर्ती दौड़ में जो मौत हुई उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। नियमावली का बहाना देकर आप चीजों से लोगों को भटका नहीं सकते, लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि अगर एनडीए की सरकार बनती है, अगर बीजेपी और आजसू सरकार सत्ता में वापस लौटती है, तो युवाओं के लिए उसके पास बहुत सारे विजन है जिसका इम्प्लीमेंट करने की कोशिश होगी। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं